एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 18 फॉर द दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट्स इनिशिएटिव government at your doorstep won the Scotch Award for excellence in a citizen-focused governance and its commitment to deliver the efficient public service delivery। तो इनमें से कौन सा स्टेट का इनिशिएटिव ये है जिसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है फॉर द एक्सीलेंस इन सिटीजन फोकस गवर्नेंस, और इनका जो कमिटमेंट था टू डिलीवर एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज महाराष्ट्र का ये आपका इनिशिएटिव है जिसे स्कॉच अवार्ड दिया गया है फॉर दी एक्सीलेंस। ठीक है, और ये जो आपका इनिशिएटिव है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, इसे लॉन्च किया गया था 2023 में। महाराष्ट्र द्वारा इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। और स्कॉच अवार्ड की अगर बात करें तो जो स्कॉच अवार्ड है ये ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे प्रोजेक्ट या इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जिनका सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो की गई थी आपकी 2003 में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2024 फॉर एक्सीलेंस इन अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है फॉर द एक्सीलेंस इन अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो आंसर आपका हो जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है REC लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज REC लिमिटेड। और REC ने ये अवार्ड जीता है इन अ पावर कैटेगरी, पावर फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी ये अवार्ड जीता है। नाउ REC लिमिटेड की बात करें तो इसके CMD आपके हैं विवेक कुमार देवंगन। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। क्लियर है। अब यहाँ पे जो ये अवार्ड था गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये प्रेजेंट किया गया है बाय दी गोल्डन पीकॉक अवार्ड सेक्रेटरीट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इन अ सेरेमनी जो आपकी लंदन UK में हुई थी। फाइन। नाउ अब बात करते हैं अदर कैटेगरी की। तो आपके जो विनर्स हैं नेशनल कैटेगरी के गोल्डन पीकॉक अवार्ड के फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ये दिया गया है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया ने ये जीता है इन इंजीनियरिंग। गेल इंडिया ने जीता है इन अ गैस सेक्टर। देन इंडियन होटल्स कंपनी ने हॉस्पिटैलिटी में ये अवार्ड जीता है। देन आपके LTI माइंट्री जो है इन IT सेक्टर। देन सीफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड अगेन इन दी IT सेक्टर। REC लिमिटेड पावर सेक्टर में ये जीता है इन्होंने अवार्ड। ट्रेंट लिमिटेड मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, इसने रिटेल सेक्टर में ये अवार्ड जीता है। गुड ईयर इंडिया लिमिटेड इन रबर कैटेगरी। टाटा स्टील लिमिटेड फ्रॉम मुंबई, इन्होंने ये स्टील कैटेगरी में जीता है अवार्ड। ठीक है। देन अगर हम बात करें फॉर अ सस्टेनेबिलिटी, ये सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी के लिए, तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड जो है इन्होंने FMCG सेक्टर में ये अवार्ड जीता है। देन IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन IT सेक्टर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन ऑयल रिफाइनरी। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड इन अ पेपर कैटेगरी। ठीक है। देन ग्रैनुअल्स इंडिया लिमिटेड इन अ फार्मास्यूटिकल कैटेगरी विच इज फ्रॉम दी हैदराबाद। द JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। देन नेक्स्ट आता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर ESG, इसमें अंबुजा सीमेंट ने जो है पहला रैंक हासिल किया है। फॉलोड बाय योर गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनको रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन में अवार्ड दिया गया है। एंड सेम कैटेगरी में ब्रुकफील्ड इंडिया रियल इस्टेट ट्रस्ट जो है उन्होंने भी ये अवार्ड जीता है। ठीक है। नाउ यहाँ पे जो है आप देख सकते हो गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, इसमें इंजीनियर सीनियर लिमिटेड ने कंसल्टेंसी सेक्टर में अवार्ड जीता है। देन कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड ने इंजीनियरिंग सेक्टर में। निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस सेक्टर में। IT सेक्टर में जेनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अवार्ड जीता है इन रिस्क मैनेजमेंट। देन हिंडालो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है माइनिंग एंड मेटलर्जी सेक्टर में इन्होंने जीता है अवार्ड। देन ONGC विदेश लिमिटेड ऑयल प्रोडक्शन में इन्होंने इस सेक्टर में ये अवार्ड जीता है। देन बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इन ट्रांसपोर्टेशन एविएशन में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आप देख सकते हो विनर ऑफ अ ग्लोबल अवार्ड, गोल्डन पीकॉक ग्लोबल अवार्ड जो थे इसमें सारी लिस्ट मैंने मेंशन की हुई है। जैसे आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो है फ्रॉम इंडिया, इन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये अवार्ड जीता है। देन फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिफाई
सिटीजनशिप, कस्टम एंड पोर्ट सिक्योरिटी, इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में अवार्ड जीता है। इन्फोसिस लिमिटेड फ्रॉम इंडिया, इन्होंने आईटी सेक्टर में। देन आईआरपीसी पब्लिक कंपनी लिमिटेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, ये पेट्रोकेमिकल सेक्टर में इन्होंने अवार्ड जीता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका दुबई इलेक्ट्रिकल एंड वाटर अथॉरिटी फ्रॉम यूएई इन यूटिलिटी सेक्टर, इन्होंने आपका ग्लोबल पीकॉक अवार्ड जो है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर अ ग्लोबल अवार्ड, ये जीता है इन अ एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। वहीं पे अगर बात करें हम ESG की, तो आपकी हांगकांग की लेवोनो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन्होंने अवार्ड जीता है। दोहा बैंक फ्रॉम कतार फाइनेंशियल सेक्टर में। PTT एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन पब्लिक कंपनी लिमिटेड फ्रॉम थाईलैंड इन ऑयल प्रोडक्शन। अप्लाइड मटीरियल्स फ्रॉम USA इन सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट। इसके अलावा अदर अवार्ड्स जैसे आपके हैं फॉर द सस्टेनेबिलिटी, इसमें आपका एक्सेल सर्विसेज होल्डिंग फ्रॉम USA BPO सेक्टर में इन्होंने अवार्ड जीता है। दुबई कस्टम्स ने गवर्नमेंट सेक्टर में। देन लीडे प्लेग जो है इंडस्ट्रियल गैस में। आपका ट्राई स्टार ट्रांसपोर्ट लिक्विड लॉजिस्टिक में इन्होंने अवार्ड जीता है। देन आपका फुजराहा नेचुरल रिसोर्स कॉर्पोरेशन फ्रॉम UAE माइनिंग एंड मेटलर्जी में। चैंपियन एक्स कॉर्पोरेशन USA इन ऑयल फील्ड सर्विसेज। देन आपका पेट्रोब्रास ब्राजील जो है इन ऑयल प्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ गूगल इंडियाज न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री मैनेजर। तो आंसर आपका हो जाएगा प्रीति लोबाना जो है उनको अपॉइंट किया गया है गूगल इंडिया का न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री मैनेजर, और इनसे पहले इस पोजीशन पे सर्व किया है रोमा दत्ता चौबे ने, ठीक है। आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रीति लोबाना, जो मोस्ट रिसेंटली इन्होंने एज अ सर्व किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ GTech गूगल टेक्निकल सर्विसेज की, ये आपकी वाइस प्रेसिडेंट रही हैं इस पोजीशन पे आने से पहले, ठीक है। एंड शी मैनेज टू प्रोसेस पार्टनर पब्लिशर ऑपरेशंस एड्स कंटेंट एंड क्वालिटी ऑपरेशंस, यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज डिलीवर्ड 2 एडवांस वॉरशिप, जिसका नाम है INS नीलगिरी, जिसे हम यार्ड 12651 भी कहते हैं, या एंड INS सूरत विच इज यार्ड 12701 टू द इंडियन नेवी। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने ये 2 एडवांस वॉरशिप को डिलीवर किया है इंडियन नेवी को। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ INS नीलगिरी जो है ये आपका फर्स्ट स्टील फ्राइगेट है अंडर द प्रोजेक्ट 17A क्लास शिप, एंड इसका लेंथ कितना है 126 मीटर, वेट इसका है ओवर 6500 टन्स। वहीं पे INS सूरत की बात करें तो ये आपका 4th स्टील डिस्ट्रॉयर है एंड फाइनल शिप ऑफ अ प्रोजेक्ट 15B क्लास विच इज अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसका लेंथ आपका 164 मीटर का है और इसका वेट आपका है 7400 टन्स का। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की। इसके करंट CMD है संजीव सिंह। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 1934 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। Next is recently in December, the Om Prakash Chautala, the former CM of Dash, passed away. तो ओम प्रकाश चौटाला जी जो हरियाणा के आपके CM रहे थे, इनका रिसेंटली डेथ हुआ था इन मंथ ऑफ दिसंबर। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज कोलकाता आमिया कुमार बागची recently in December passed away, in which year he was awarded with the Padma Shri for his work in a literature and education. तो जो आपके फाउंडर और डायरेक्टर थे इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज कोलकाता के IDSK के, जिनका नाम है आमिया कुमार बागची, इनका देहांत हुआ था रिसेंटली। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि इन्हें कौन से ईयर में जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2005 में इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। अब बात करें आमिया बागची की, तो ये जो है ये फाउंडर एंड डायरेक्टर रहे हैं आपके सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस के इन 1974, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है 2002 में ज्वाइन किया था IDSK जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज कोलकाता है, इसके जो फाउंडर रहे थे इन्होंने इसे 2002 में ज्वाइन किया था। और इन्होंने एज अ ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ SBI भी सर्व किया है 1976 से 1978 के बीच में। साथ में ही नोट करना है ये प्रेसिडेंट आपके रहे थे फ्रेंड्स ऑफ लेटिन अमेरिका, फोला के ये आपके जो है प्रेसिडेंट भी इन्होंने सर्व किया हुआ है एज अ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, whose birth anniversary is celebrated as a National Farmers Day every year in India। तो नेशनल फार्मर्स डे हम जो है ऑब्जर्व करते हैं 23 दिसंबर को, और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी आपकी ऑब्जर्व की जाती है चौधरी चरण सिंह जी की, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 2024 का आपका थीम था एम्पावरिंग अन्नदातास फॉर प्रॉस्पर नेशन, और इस बार हमने इनकी 102nd
122nd बर्थ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की थी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं और इनके नाम पे बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे पहला एडिशन आपका था चौधरी चरण सिंह अवार्ड का 2024 का, और इसे इंस्टीट्यूट किसने किया है? किसान ट्रस्ट ने। ठीक है, पहला आपका अवार्ड है कलाम रत्न अवार्ड विच इज प्रेजेंटेड टू नीरजा चौधरी फॉर इंसाइटफुल जर्नलिज्म। देन सेवा रत्न अवार्ड ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, वाटरमैन ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स। देन कृषक उत्थान अवार्ड ये दिया गया है डॉक्टर फिरोज हुसैन को फॉर एडवांसिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। एंड किसान अवार्ड दिया गया है बेस्ट ओड ऑन प्रीतम सिंह फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चर एक्सीलेंस। तो ये अवार्ड दिए गए थे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज 7,628.70 करोड़ विद विच कंपनी टू सप्लाई 100 additional K9 Vajra T self-propelled tracked artillery guns फॉर द इंडियन आर्मी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अग्रीमेंट साइन किया है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए? 100 एडिशनल K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन के लिए। और ये अमाउंट आपका है, ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका वर्थ रुपीज 7,628.70 करोड़ का। ओके, नाउ K9 वज्र आर्टिलरी गन्स की बात करें तो इसकी रेंज आपकी 40 किलोमीटर से ज़्यादा है एंड दे कैन बी लॉन्च प्रोजेक्टाइल्स एट द स्पीड ऑफ अराउंड 65 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विजिट ऑफ श्रीलंका's प्रेसिडेंट अरुणा कुमारा दिसंख्या टू इंडिया। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर जो है श्रीलंका के प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे और इन्होंने बहुत सारे एमओयूज यहाँ पे साइन किए थे, डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पे हुई थी। तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका? इंडिया और श्रीलंका ने अग्रीमेंट साइन किया है किस चीज के लिए? अवॉइड करने के लिए डबल टैक्सेशन को एंड प्रिवेंट करने के लिए फिजिकल इवेशन रिलेटेड टू द इनकम टैक्सेस। नेक्स्ट है इंडिया की नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने एंड श्रीलंका के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एमओयू साइन किया है जो फोकस करता है ऑन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द श्रीलंकन सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेन करने के लिए सिविल सर्वेंट्स ऑफ श्रीलंका को इंडिया की नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने एमओयू साइन किया है श्रीलंका के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट है कि अ ग्रांट ऑफ अ 14.9 मिलियन US डॉलर वॉज फंडेड फॉर द सिग्नलिंग प्रोजेक्ट ऑन द माओ अनुराधापुरा सेक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन श्रीलंका। तो इंडिया ने ग्रांट किया है 14.9 मिलियन US डॉलर का फंड श्रीलंका के रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, रेलवे लाइन के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है फाइनेंशियल असिस्टेंट 20.66 मिलियन US डॉलर का टू सेटल पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम श्रीलंका टू प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड अंडर द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ऑल आर करेक्ट। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ई। सारे ही पॉइंट्स जो आपके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं सारे ही करेक्ट हैं। क्लियर है। इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका ने जॉइंट स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम टू 100 न्यू स्टूडेंट्स ईच एनुअली। मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम जो है वो 100 बच्चों के लिए, मतलब हर साल एनुअली जो है 100 बच्चों को यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ, जो बच्चे पढ़ेंगे बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना एंड ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में अंटिल द एंड ऑफ एकेडमिक्स कोर्सेज ऑफ द बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो इन यूनिवर्सिटी से अपना जो है कोर्स करेंगे उनको 100 बच्चों को यहाँ पे एनुअली फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन दिसंबर आरबीआई इम्पोज्ड ₹10 lakh पेनल्टी ऑन IndusInd Bank for non-compliance with the specific provision of a RBI which is interest rate on deposit direction 2016। तो इनमें से कितना अमाउंट का जो पेनल्टी है वो इम्पोज किया गया है IndusInd बैंक पे। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑफ योर 27.3 लाख रुपीज। ठीक है, 27.3 लाख रुपीज की पेनल्टी इम्पोज की गई है IndusInd बैंक पे। एंड एक और पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है आपकी NBFC पे 20 लाख की विच इज योर मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड। इन पे जो है KYC से रिलेटेड इनका जो है KYC जो है बेसिकली जो RBI के रूल्स हैं, जो डायरेक्शन है रिगार्डिंग द KYC वो इन्होंने फॉलो नहीं किए हैं, जिसकी वजह से इन पे पेनल्टी लगाई गई है बाय द RBI।
ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं इंडसइंड बैंक की। इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? सुमंत कथपलिया। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे बात करें मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की, तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ है वीपी नंद कुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका थ्रिशूर केरला में और इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च्ड द वेबसाइट फॉर एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया। तो ARRAI की इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने वेबसाइट जो है लॉन्च की है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया था। और ये वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो http ARRAI.org.in इसकी जो है वेबसाइट है। और ARRAI क्या है? ये एक आपकी ट्रेड बॉडी है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिटिक्स, जिसको स्टैब्लिश किया गया था मार्च 2024 में अंडर एज अ सेक्शन 25 ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन December 2024 द RBI हैज लिफ्टेड द बिजनेस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग NBFC। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर RBI ने जो है बिजनेस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज जो किया हुआ था आपके NBFCs पे, वो अब हटा दिया है। एंड ये कौन सी NBFC है? इट इज योर ECL फाइनेंस लिमिटेड। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड RBI ने साथ में ही बिजनेस रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किया था एडल्विस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पे, इसको भी हटा दिया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है, एडल्विस ARC पे और आपका जो ECL फाइनेंस लिमिटेड है, इन दोनों से ही बिजनेस रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं बाय द RBI। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइन एन अग्रीमेंट विद द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड दैट इज NLDS टू इंटीग्रेट इट्स API दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विद ULIP यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दैट इज दिस अग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द NLDS एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसका आउटकम क्या होगा इस अग्रीमेंट का, कि जो आपका बेसिकली इंटीग्रेशन यहाँ पे किया जाएगा API का विद ULIP, इससे जो रियल टाइम डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड की जा सकेंगी आपके फ्यूल स्टेशन लोकेशंस पे, एंड जो भी प्राइस डिटेल होगी वो भी यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे पहुंचाई जा सकेंगी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ सिग्नेटरी की अगर बात करें तो आपके जो NLDS के CEO हैं गिरीश कुमार, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था विद दी अनुज जय मिश्रा, जो आपके जनरल मैनेजर हैं दिल्ली रिटेल रीजन के ऑफ HPCL। ओके, नाउ HPCL की बात कर लेते हैं। इसके करंट CMD है रजनीश नारंग। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इसे 1952 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। नाउ इसी के साथ एक नोट आपको ध्यान में रखना है विच इज कि जो NLDS है ये आपका जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय योर NICDC नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, एंड जापानीज IT मेजर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली मेजर निपॉन इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, और इनका 50-50 का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, 50-50 का स्टेक यहाँ पे है। ओके, पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द 100th एडिशन ऑफ अ तानसेन संगीत समारोह हेल्ड फ्रॉम 15 to 19 December 2024 in ग्वालियर मध्य प्रदेश। ड्यूरिंग द इवेंट विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी वॉन द राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023। तो अभी आपका 100th एडिशन हुआ था तानसेन संगीत समारोह का, कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ग्वालियर जिसे यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक। ठीक है, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक जो है इससे रिकॉग्नाइज किया गया था, किसने? यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था 2023 में। और ग्वालियर के साथ साथ आपका जो कोझिकोडे है फ्रॉम केरला, उसे सिटी ऑफ लिटरेचर जो है वो आपका रिकॉग्नाइज किया गया था। फाइन, नाउ अब यहाँ पे बात हो रही है तानसेन संगीत समारोह की, और 2023 का अवार्ड दिया गया है पंडित स्वप्न चौधरी को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। जो ये अवार्ड है ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और जो बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के कल्चर प्रिजर्वेशन में, अपना योगदान ये प्रोवाइड करते हैं, ये योगदान देते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो बेसिकली अपना कंट्रीब्यूशन, अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक को प्रिजर्व करने में और उसको आगे बढ़ाने में, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। और 2023 का अवार्ड पंडित स्वप्न चौधरी जी को दिया गया है। ठीक है, इस इवेंट के दौरान
इंदौर सानंद न्यास इंस्टीट्यूशन जो है उनको भी ये अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023। ठीक है, तो 2 अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो तानसेन संगीत समारोह अवार्ड हो गया, दूसरा है आपका राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 का अवार्ड जो इंदौर की सानंद न्यास इंस्टीट्यूशन को दिया गया है। क्लियर है। नाउ बात करें पंडित स्वप्न चौधरी जी की, तो ये आपके तबला प्लेयर हैं, इंडियन तबला प्लेयर। ठीक है, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था 1996 में। 2019 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, साथ में ही इनको अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्टिस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसी के साथ अगर बात करें अब राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की, तो इसे 1980 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये अवार्ड जो है 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी एमपी गवर्नमेंट द्वारा, जो हाईएस्ट नेशनल म्यूजिक अवार्ड है इस फील्ड में जो दिया जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए। ठीक है, अवार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 लाख का प्राइज मनी दिया जाता है अलॉन्ग विद द साइटेशन प्लेक। ओके, नाउ अब बात करते हैं राजा मानसिंह तोमर सम्मान की। तो ये अवार्ड दिया जाता है फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ड्रामा और कल्चरल इवेंट्स के लिए, और इस अवार्ड में प्राइज मनी आपका रहता है 5 लाख का, और साइटेशन एंड प्लेक यहाँ पे दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन December 2024 द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज conferred 69th अति वशिष्ठ रेल सेवा पुरस्कार टू डैश रेलवे ऑफिशियल एंड 22 शील्ड्स टू द बेस्ट परफॉर्मिंग रेलवे जोन्स इन भारत मंडपम न्यू दिल्ली दिल्ली। तो जो इवेंट था ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, और इस इवेंट में अश्विनी वैष्णव जी ने, जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं, इन्होंने 69th एडिशन था अति वशिष्ठ रेल सेवा पुरस्कार का, इसमें आपके 101 रेलवे ऑफिशियल को जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया था। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 101। और इस इवेंट की थीम थी मैं हूं भारतीय रेल। ठीक है, क्या थीम थी इसकी? मैं हूं भारतीय रेल। इंडियन रेलवेज की अगर बात करें तो इसके चेयरमैन एंड सीईओ हैं सतीश कुमार। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 1853 में स्टैब्लिश किया गया था। इसी के साथ नोट करना है, इंडियन रेलवेज का टारगेट क्या है कि हमें 2025 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो अचीव करना है। और रिसेंटली आपका लोकसभा का एक रिप्लाई यहाँ पे दिया गया था, जिसमें मेंशन किया गया था कि इंडियन रेलवेज ने अभी तक इन मंथ ऑफ दिसंबर जो है 97% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो अचीव कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। तो इनमें से कौन से आपके जस्टिस हैं इंडिया के, ठीक है, जिनको जो है चेयरपर्सन बनाया गया है यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का? तो आंसर हियर इज, इनका नाम है आपका जस्टिस मदन बी लोकुर। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज भी देख सकते हैं। इनकी अगर बात करें तो अक्टूबर 2017 में इन्होंने अलॉन्ग विद जस्टिस दीपक गुप्ता इन्होंने इंक्रीज की थी लीगल एज ऑफ कंसेंट ऑफ मैरिज टू दी 80। ठीक है, ये आपका ध्यान में रखना है। इसी के अलावा 2019 में जस्टिस लोकुर जो है इनको अपॉइंट किया गया था जज ऑन दी नॉन रेजिडेंट पैनल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी। तो ये ध्यान में रखना है, ये आपके पहले इंडियन जज बने थे जिनको सुप्रीम मतलब फॉरेन कंट्री के सुप्रीम कोर्ट का जो है जज अपॉइंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड डैश एज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो इन मंथ ऑफ दिसंबर 5 स्टेट्स के गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। तो रिसेंटली बिहार के जो आपके गवर्नर हैं, ये नए गवर्नर बनाए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, क्या नाम है इनका? आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा केरला के आपके न्यू गवर्नर बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, पुराने आपके थे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, उड़ीसा के न्यू गवर्नर हैं हरि बाबू कम्भामपति एंड प्रीवियस वाले आपके हैं रघुबर दास। बिहार के नए आरिफ मोहम्मद खान बने हैं और पुराने आपके थे राजविंदर विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, तो बिहार और केरला के आपके जो गवर्नर हैं ये बेसिकली एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है मिजोरम। मिजोरम के आपके न्यू गवर्नर हैं वीके सिंह। मणिपुर के आपके हैं अजय कुमार भाला। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्पेस एजेंसी हैज साइन एन अग्रीमेंट विद इसरो फॉर द कोलैबोरेशन ऑन एक्टिविटीज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, मिशन इंप्लीमेंटेशन एंड रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स इन अ स्पेस।
तो इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने इसरो के साथ कोलैबोरेशन की है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, कौन सी स्पेस एजेंसी है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है और अग्रीमेंट साइन किया गया है बाय दी एस सोमनाथ, जो आपके चेयरमैन है इसरो के, एंड डॉक्टर जोसेफ एस बेचर, जो डायरेक्टर जनरल है आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री सेट्स अ न्यू स्पेस वॉक रिकॉर्ड बाय सरपासिंग दी 8 hours 56 minutes रिकॉर्ड ऑफ अ यूएस एस्ट्रोनॉट। तो रिसेंटली चाइना ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चाइना के जो एस्ट्रोनॉट हैं उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। 9 hour स्पेस वॉक इन्होंने की है और नया ग्लोबल रिकॉर्ड सेट किया है। और इनके दो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट जो है उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें से आपके पहले हैं काई जुए और दूसरे हैं सॉन्ग लिंगडोंग। ठीक है, इन्होंने यूएस का जो रिकॉर्ड था आपका 8 hours 56 minutes का, ये ब्रेक किया है, जो आपका 12 मार्च 2001 को बनाया गया था बाय द यूएस एस्ट्रोनॉट जेम्स वॉस एंड सुसैन हेल्मस द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंट इन दिसंबर द यूडीपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो सब्सिडी है आपकी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, इन्होंने लॉन्च किया है एक इनॉग्रल वेसल ऑफ अ सीरीज ऑफ 6 3800 TDW जर्नल कार्गो वेसल बिल्ट फॉर डैश कंपनी। तो रिसेंटली इन्होंने जो है वेसल लॉन्च किया है ऑफ अ सीरीज ऑफ 6 3800 TDW जर्नल कार्गो वेसल का, एंड ये इन्होंने बनाया है MS विल्सन ASA कंपनी के लिए, जो आपके नॉर्वे बेस्ड कंपनी है। ठीक है, इट इज योर नॉर्वे बेस्ड कंपनी। फाइन, नाउ अब यहाँ पे जो आपकी MS विल्सन ASA कंपनी है, जो नॉर्वे की कंपनी है, इन्होंने 2023 में ऑर्डर प्लेस किया था फॉर दीज वेसल्स, एंड ये आपके डीजल इलेक्ट्रिक वेसल्स थे जिनका ऑर्डर 2023 में मई के महीने में दिया गया था। अब बात करें इन वेसल्स की, इनके फीचर्स की अगर बात करें तो इसकी लेंथ आपकी है 89.43, ठीक है 43 मीटर, विड्थ इसकी है 13.20 मीटर, स्पीड इसकी है इट कैन अटेन अ 10.30 नॉट स्पीड, एंड वेसल प्रोपोर्शन पावर जो इसमें यूज की गई है इट इज योर 750 किलोवाट, एंड इसके इस वेसल में 370 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर, दो मोटर्स यहाँ पे लगाई गई हैं, एंड इट इज पावर्ड बाय द 416 किलोवाट डीजल जनरेटर। ठीक है, 3 इसमें आपके डीजल जनरेटर यूज किए गए हैं। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिया श्रेष्ठ थाते फ्रॉम औरंगाबाद has won the gold medal in women's dash event at the 67th National Shooting Championship कंपटीशन, जो आपका दिल्ली में हुआ था, करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में ये आपका हुआ था। और रिया श्रेष्ठ जो है इन्होंने 25 मीटर पिस्टल इवेंट जो था इसमें गोल्ड मेडल जीता था। फाइन, और डिफीट किया था इन्होंने सिमरनप्रीत कौर को। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन दी 2024 विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप, जो आपका 8th एडिशन था, विच वॉज हेल्ड इन दी मस्कट ओमान। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 2024 का विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप जो है ये जीता है इंडिया ने, और इंडिया ने डिफीट किया था आपके चाइना को। ठीक है, इंडिया ने किसे डिफीट किया था? चाइना को डिफीट किया था। वहीं पे अगर बात करें इंडिया के कैप्टन कौन थे इंडिया की विमेंस टीम के, तो इनका नाम है ज्योति सिंह, और वाइस कैप्टन इसके थे साक्षी राणा। क्लियर है? नाउ अब इसी के साथ इंडिया ने ये वाला एडिशन आपका जीता है 8th एडिशन, और इसी के साथ इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विमेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025, जो आपका चिले में होगा। ठीक है, अब जो ये इवेंट इंडिया ने जीता है इसमें दीपिका शेरावत जो प्लेयर थी, इन्होंने सबसे ज्यादा गोल यहाँ पे किए थे, 12 गोल। ठीक है, जो आपके टॉप स्कोरर रही थी इस कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द कंट्री दैट विल होस्ट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर अ ब्रॉन्ज लेवल ग्लोबल मीट, जो आपकी 10 अगस्त 2025 को होगी। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया जो है ये पहला एडिशन फर्स्ट एवर वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर जो है वो होस्ट करेगा 10 अगस्त 2025 को, जो आपका एक ब्रॉन्ज लेवल ग्लोबल मीट होगा। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट किसने की है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस अनाउंसमेंट को किया गया था कि इंडिया विल होस्ट दिस टूर। ओके, इंडिया इस टूर को होस्ट करेगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पे ये होगी? भुवनेश्वर उड़ीसा में होगी, 10 अगस्त 2025 को होगी। ठीक है, अब बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर की, तो इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। इसमें 3 इवेंट आपके होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इंडिया में कौन सा हो रहा है? ब्रॉन्ज वाला हो रहा है। ठीक है,
एंड इसका ऑर्गेनाइजर कौन होता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर होता है। फाइन। नाउ अभी हमने बात की कि AFI ने, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया होस्ट करने वाला है इस टूर को। तो इसकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट आपके हैं एदिल जे सुमारीवाला। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 1946 में स्टैब्लिश किया गया था। इसी के साथ एक और चीज आपको नोट करनी है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो है ये आपकी टोक्यो जापान में होगी 13 से 21 सितंबर 2025 को। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द उत्तर प्रदेश हैज साइन एन MOU विद विच स्टेट टू इम्प्लीमेंट दी एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने एक MOU साइन किया है इन मंथ ऑफ दिसंबर। कौन से स्टेट के साथ? इट इज योर मणिपुर। मणिपुर के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है अंडर दी एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। बेसिकली ये आपका जो प्रोग्राम है इसके बारे में देख लेते हैं। इसका मेन एम है कि इंटरैक्शन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनी रहे स्टेट्स के बीच में। तो इस चीज के लिए उत्तर प्रदेश ने इस प्रोग्राम के तहत MOU साइन किया है मणिपुर के साथ। और इससे पहले जो उत्तर प्रदेश है ये 2 स्टेट्स के साथ पहले ही इस टाइप का MOU साइन कर चुका है अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत, विच इज योर अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। ठीक है। तो मणिपुर जो है ये 3rd आपका स्टेट बन जाता है जिसके साथ इस टाइप का MOU साइन हुआ है अंडर दिस एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। ठीक है। अब जो ये MOU है ये कितने साल के लिए साइन हुआ है? 3 साल के लिए, और फर्दर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 सालों के लिए। ठीक है। अभी 3 साल है और आगे भी 3 सालों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा आपको नोट करना है मणिपुर ने भी इसी टाइप का एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है मध्य प्रदेश के साथ। जैसा इन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साइन किया है ऐसा ही मणिपुर ने मध्य प्रदेश के साथ भी सिमिलर MOU साइन किया हुआ है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 द गति शक्ति विश्वविद्यालय हैज साइन एन MOU विद डैश टू एनहांस एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग इन लॉजिस्टिक रिलेटेड फील्ड्स। तो रिसेंटली गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है, जो वडोदरा में आपका लोकेटेड है, वडोदरा गुजरात में, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है इंडियन नेवी के साथ। ठीक है। किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है? इंडियन नेवी के साथ, एनहांस करने के लिए एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन लॉजिस्टिक रिलेटेड फील्ड्स इन द इंडियन नेवी। ओके। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये MOU साइन किया है वाइस एडमिरल दीपक कपूर जो कंट्रोलर हैं आपके ऑफ लॉजिस्टिक इन इंडियन नेवी, एंड प्रोफेसर मनोज चौधरी जो वाइस चांसलर हैं आपके गति शक्ति विश्वविद्यालय के। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, the Department of Post under the Ministry of Communication signed an agreement with Ministry of External Affairs to establish dash additional passport सेवा केंद्रास across the India। ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी रिसेंटली अग्रीमेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, सो दैट दे कैन स्टैब्लिश 600 एडिशनल पासपोर्ट सेवा केंद्रास एट द पोस्ट ऑफिस अक्रॉस इंडिया। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और जो न्यू पासपोर्ट सेवा केंद्रास हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय द 2028-2029। ओके। अगर बात करें आपका इन पासपोर्ट सेवा केंद्रास की, तो इसको 2017 में लॉन्च किया गया था और एज ऑफ दिसंबर 2024 जो इंडिया में 442 पासपोर्ट सेवा केंद्रास आपके ऑपरेशनल हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेबी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस डिस्क्लोजर डेडलाइन for value chain partners of listing companies from the current requirement of financial year 2025 to dash financial year। तो सेबी ने डिसाइड किया है कि ये पोस्टपोन करेंगे ESG डिस्क्लोजर डेडलाइन को फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025 से फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। ठीक है। 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये डिसीजन लिया गया था जो आपकी 208 मीटिंग हुई थी सेबी बोर्ड की इन दी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी नोटिफाई की गई हैं, जैसे इन्होंने डिसाइड किया है कि जो ESG डिस्क्लोजर होगा फॉर द असेसमेंट और अश्योरेंस इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2027, जो पहले आपका रखा गया था फाइनेंशियल ईयर 2026। इसके साथ साथ इन्होंने डिसाइड किया है ये रिप्लेस करेंगे वर्ड अश्योर विद द असेसमेंट और अश्योरेंस। ठीक है। असेसमेंट और अश्योरेंस से इसे रिप्लेस करेंगे इन अ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 में। फाइन।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 55th गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग जो आपकी जैसलमेर राजस्थान में हुई थी। तो यहाँ पे आपका 5 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। पहला आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल है उन पे जो जीएसटी है वो आपका 18 से अब 5% हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो जीएसटी काउंसिल है इन्होंने डिसाइड किया है कि जो जीन थेरेपी है इससे अब जीएसटी टोटली आपका कंप्लीटली जो है हटा दिया जाएगा, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो काउंसिल है इन्होंने डिसाइड किया है कि जो जीएसटी रेट है आपके वो 12 से 18% कर दिए जाएंगे ऑन अ सेल ऑफ ऑल ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी काउंसिल ने बोला है, ये क्लैरिफाई किया है, जो रेडी टू ईट पॉपकॉर्न है अगर उसको हम सॉल्ट या स्पाइसेस के साथ मिक्स करते हैं तो उनको क्लासिफाई किया जाएगा अंडर दी HS 2106-9099 कोड के तहत। एंड यहाँ पे इन पे जो है 5% जीएसटी लगाया जाएगा। बट अगर इनको सप्लाई किया जाता है प्री पैकेज्ड में या लेबल्ड पैकेज्ड में देन इसमें 12% का जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए, जो जीन थेरेपी है इस पे पहले 12% का जो है जीएसटी लगाया जाता था। ठीक है, अब इसे बोला है कि इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा या इसे जीएसटी से बाहर किया जाएगा। फाइन, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। इसी के साथ नोट करना है, अगर पॉपकॉर्न को शुगर के साथ मिक्स किया जाएगा तो ये आपके कौन से कोड के अंडर क्लासिफाई किए गए हैं, HS 17049090 कोड के अंदर, और इन पे 18% का जीएसटी लगाया जाएगा। क्लियर है। इसी के अलावा कुछ और पॉइंट्स भी आपके हैं, जैसे जो काउंसिल है जीएसटी काउंसिल इन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ पे ये कंसेशनल 5% जीएसटी रेट जो आपका होता था फूड इनपुट्स ऑन फूड प्रिपरेशन अंडर दी HSN 19 और 21 के तहत जो आपका बेसिकली फूड प्रिपरेशंस जो सप्लाई की जाती हैं आपकी फॉर द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें आपका 5% का जो जीएसटी है वो आपका लगाया गया है। मतलब पहले भी 5 था, अभी भी 5 इसको रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि ये आपका एग्जेम्प्ट करेंगे जीएसटी ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम दी थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल प्रीमियम्स टू दी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। तो इसको इस पे एग्जेम्प्ट किया गया है जीएसटी आपका। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है जो आपका ऑटोक्लेव्ड एरिटेटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स हैं जिसमें आपका ओवर 50% फ्लाई ऐश कंटेंट है, इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर द HS 6815 कोड एंड इट विल अट्रैक्ट द जीएसटी ऑफ 12%। नेक्स्ट है, इन्होंने फर्दर क्लैरिफाई किया है जो पेपर है आइदर फ्रेश ग्रीन हो या ड्राइड पेपर हो या फिर रेजिन विच सप्लाइड बाय द एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर्स अगर इनके द्वारा ये आपका सप्लाई किया जा रहा है तो इसको भी यहाँ पे जीएसटी से हटाया गया है, इस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स जो हैं who are handling transaction less than 2000 rupees they are exempted from the indirect taxes, तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है कि कोई नो जीएसटी इज पेएबल ऑन दी पीनल चार्जेस लीवीड एंड कलेक्टेड बाय दी बैंक्स एंड एनबीएफसीज और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द बोरोवर्स और द नॉन कंप्लायंस विद द लोन टर्म्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है ये एलिमिनेट करेंगे सेक्शन 12(4) को 13(4) को फ्रॉम द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स Act 2017 and Rule 32(6) from the CGST rules 2017 से because of the ambiguities. Okay. Next आपका क्वेश्चन है which of the following option is correct with respect to the 18th edition of India State of Forest Report जो रिलीज की गई थी यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी द्वारा, एंड कहाँ पे रिलीज की गई थी, एट दी FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे जो स्टेट्स हैं इसमें मैक्सिमम इंक्रीज हमें देखने को मिला है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। एज पर दिस रिपोर्ट मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है हमें एरिया वाइज शो किया है, विच इज फॉलोड बाय दी अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, एज पर द रिपोर्ट गुजरात शोज द डिक्रीज इन अ मैनग्रोव कवर ऑफ अ 36.39 स्क्वायर किलोमीटर। तो
नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट इज ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। अब डिटेल में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट है इसमें 2 वॉल्यूम थे। एक तो वॉल्यूम 1 जो आपका असेसमेंट शो करता है, नेशनल लेवल असेसमेंट ये शो करता है हमें फॉर द फॉरेस्ट कवर, मैनग्रोव कवर, फॉरेस्ट फायर्स, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक, एग्रो फॉरेस्ट्री, इनके बारे में ये हमें नेशनल लेवल असेसमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। वॉल्यूम 2 हमें बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट दी फॉरेस्ट कवर फॉर ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट कवर की। क्लियर है। नाउ अब जो रिपोर्ट है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ऑन फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, जो बेस्ड है आपके 2 मेजर एक्टिविटीज में, विच इज फॉरेस्ट कवर मैपिंग एंड दूसरा आपका है नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज आपकी, परसेंटेज वाइज हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कितना हमारा जो फॉरेस्ट कवर है ये आपका रिगार्डिंग योर जोग्राफिकल एरिया कितना परसेंटेज ये लाई करता है। ठीक है। जैसे फॉरेस्ट कवर जो है ये आपका है 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, विच इज योर 21.76% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ठीक है। ट्री कवर जो है ये हमारा 3.41% का है। टोटल जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ये आपका परसेंटेज की टर्म में बात करें तो 25.17% ये है आपका। ऐसे ही अगर हम नॉन फॉरेस्ट का बात करें एरिया वाइज, तो ये आपका 73.50% हमारा जोग्राफिकल एरिया का है। ओके। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कौन कौन सी जगहों पे इंक्रीज हुआ है या कितना इंक्रीज हुआ है। तो फॉरेस्ट अगर हम बात करें ओवरऑल कंट्री की, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमारा इंक्रीज हुआ है, इट रीच टू दी 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेट वाइज, तो मैक्सिमम इंक्रीज जो हमें देखने को मिला है वो कौन सा स्टेट में देखने को मिला है, छत्तीसगढ़ में, फॉलोड बाय योर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। ठीक है। मैक्सिमम इंक्रीज सिर्फ फॉरेस्ट कवर में हमें देखने को मिला है मिजोरम में, फॉलोड बाय गुजरात, उड़ीसा। ओके। नेक्स्ट है लार्जेस्ट डिक्रीज, सबसे ज्यादा डिक्रीज किस में देखने को मिला है, कौन से स्टेट में, तो मध्य प्रदेश आपका टॉप पे है, देन कर्नाटका में उससे थोड़ा कम है, फिर आपका लद्दाख में और नागालैंड में थोड़ा और कम है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टॉप 3 स्टेट्स एरिया वाइज जहां पे आपका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मतलब फॉरेस्ट कवर है। तो इसमें सबसे पहला आपका जो स्टेट आता है वो है मध्य प्रदेश। देखो जो मैं डिटेल आपको बता रही हूँ ना, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा कि कौन से स्टेट में मैक्सिमम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आपका है। ठीक है। या किस में आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। फाइन। अभी हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है, मध्य प्रदेश का है, फॉलोड बाय योर अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो टोटल जोग्राफिकल एरिया का आपका 91.33% जो आपका एरिया है वो आपका कहाँ पे स्थित है, लक्षद्वीप में। देन हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर आपका लक्षद्वीप के साथ साथ मिजोरम में है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाई फॉरेस्ट कवर, 19 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी आपके ऐसे हैं जिसमें आपका अबव 33% का जो है फॉरेस्ट कवर है, एंड 8 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जैसे मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये आपके जिनका फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना है, अबव 75% है। ठीक है। तो ये आपके सारे यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं। ओके। नाउ अगर कार्बन स्टॉक की हम बात करें तो इसमें टॉप किया है आपका अरुणाचल प्रदेश ने, फॉलोड बाय योर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड देन योर महाराष्ट्र। ठीक है। देन रीजनल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जो आपके ये दोनों है ये इतना पूछे नहीं जाते। हाँ, मैनग्रोव वाला आपको पूछा जाएगा, रीजनल वाला इतना आप मतलब इग्नोर भी कर सकते हो इसको। नाउ मैनग्रोव वाला जो आपका है इसमें आपको नोट करना है सबसे ज्यादा जो हमें डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है। गुजरात में मैनग्रोव एरिया आपका ज्यादा है और इसमें हमें डिक्रीज देखने को मिला है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। 36.39 स्क्वायर किलोमीटर का मैनग्रोव कवर जो है वो हमें यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा 2 ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे मैनग्रोव एरिया जो है वो बड़ा है, ये आ जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है मैनग्रोव वाला, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री टू होस्ट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 एंड थर्ड एडिशन ऑफ अ वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस इन नवंबर 2025। तो कौन सी इसमें से कंट्री है जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का फाइनल मैच जो है वो होस्ट करने वाली है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया। इंडिया इसे होस्ट करेगा इन मंथ ऑफ नवंबर। एंड कहाँ पे ये होस्ट किया जाएगा? आपका न्यू दिल्ली में ये होस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि यहाँ इंडिया जो है वो फाइनल मैच होस्ट करेगा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का, जिसकी शुरुआत ब्राजील में आपकी होगी मार्च 2025 में। ठीक है, नाउ इंडिया जो है, इंडिया इस बॉक्सिंग का फाइनल के साथ साथ थर्ड एडिशन जो आपका होगा वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस का, उसे भी होस्ट करेगा इन मंथ ऑफ नवंबर। ओके, नाउ वर्ल्ड बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में। इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था और करंटली इसके आपके जो हैं 60 मेंबर्स हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया के बॉक्सिंग फेडरेशन की। तो इसके प्रेसिडेंट करंटली हैं अजय सिंह। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और 2016 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।